सुंदर होता है मन अति सुंदर। रिश्ता से मुक्ति। अगर किसी ने भी हमारे मंगलसूत्र को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो ये सब इस इंसान का वजह से, इसका वजह से हमारा देवी हमसे गुस्सा, इसका बलि देना होगा, सजा मिलेगी। जब तक इसका बलि नहीं होगा हमारा देवी नहीं मिलेगा। को लेके तुम बनाए तुम्हारा पति नाए। रुक जाइए। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम आपकी देवी नहीं हैं। देवी ना हम आपकी देवी नहीं है, हम बस एक साधारण इंसान हैं। हमने ये सब बस अपने दिव्यम जी को बचाने के लिए किया है। अगर आप देवी नहीं तो ये सारा चमत्कार कैसे हुआ? वो कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शहर के आधुनिक तरीके जिससे आप अनजान हैं। शहर में हर चीज का हल है। देखिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारा इरादा आपका दिल दुखाने या फिर आपको धोखा देने का नहीं था। हमने जो कुछ भी किया अपने दिव्यम जी को बचाने के लिए किया, उन तक पहुंचने के लिए किया। धोखा दिया है तुमने और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। नहीं, छोड़ो। मुन्ना बेटा, मत करिए ऐसा, वो गिर जाएगा। ऐसा मत करिए, हमें उसे पकड़ने दीजिए, वो गिर जाएगा।
मेरे जीते जी मेरी राधिका को कोई छू भी नहीं सकता। जय जी, मार दिव्यांग। पापा जी ध्यान से। मुंडी पे काला पाकर टिकले पे कच्चे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज। राधिका कुछ नहीं होगा, तुम अब एक एक करके तुम सबकी बलि दी जाएगी। और सबसे पहले उसका बलि, जिसने हमको सबसे बड़ा धोखा दिया। इतने दिनों की हमारी मुराद पूरी तो हो रही और साथ में हमारी भी बलि देने के लिए क्या करें? सरदार की बहू उम्बा। Lu bakal, pilih gue bakal. Igli, Baka, चाचा, को। ये मत समझना कि ये बच जाएगी इससे। इसने भले ही हमारा भाभी का जान बचाया, पर हमको देवी बनके धोखा दिया। सजा मिलेगा। ये कैसा इंसाफ है आप लोगों का? जो आपकी मदद करता है, जो आपको बचाना चाहता है, उसे आप मारना चाहते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम शहर वाले पत्थर दिल होते हैं। तुमने हमारा कबीला जलाया, हमारा घर जलाया, तो उसका क्या? हमारी देवी का मजाक बनाया। सजा मिलेगा। देखिए, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है और हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें बस एक मौका तो दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपका पूरा कबीला बर्बाद हो गया, आपके घर बर्बाद हो गए ना, हम आपके घर बनाने में आपकी मदद करेंगे, हम खुद। जी, बिल्कुल वैसा जैसे पहले था। सारी समुदायों के साथ हम आपका कबीला वापस से खड़ा करेंगे। हमने आज तक कभी आदिवासी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन तुमने शहरी लोगों को बंदी बनाकर कानून को हाथ में लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, पर आपको कैसे पता चला कि हम सब लोग यहाँ फंसे हुए हैं? हाँ, आपकी बच्ची लड्डू ने पड़ोसी के फोन से फोन किया था। राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी लड्डू बहुत स्मार्ट और बहुत बहादुर। चलो, किसी का खून करने की कोशिश करने के जुर्म में मैं तुम सबको अरेस्ट करता हूँ। चल। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज रुक जाइए। इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए।
दिमाग खराब है तुम्हारा राधिका? जिन लोगों ने हमें बंदी बनाया, इतना परेशान किया, जिनकी वजह से हमारे बच्चे की जान खतरे में आ गई, तुम उन्हें बचाने की बात कह रही हो? माँ जी, ये लोग जंगल के निवासी, इन्हें शहर के तौर तरीके और कानून का ज्ञान नहीं है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही है ना। हमसे ही गलती से इनकी बहू पर हमला हुआ और इनके कबीले में आग भी हमारी ही वजह से लग गई। ये लोग सिर्फ दिखने में खतरनाक पर दिल के बहुत साफ हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से माँ जी आज तक जंगल बचा हुआ है, वरना कब का यहाँ पे भी बड़ी बड़ी इमारतें आ गई होती और महल बन गए होते। देखिए, अगर आप हमसे वादा करें कि आप सुकून और शांति से रहेंगे, तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम सब मिलकर आपका कबीला बनाने में आपकी मदद करेंगे। जुम्बू जुरू कबीला। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये हमारी गलती माफ करने के लिए तैयार हैं, तो हम भी इनकी गलती माफ करने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपका कबीला चला, उसका हमें बहुत अफसोस। उसके लिए हम हाथ जोड़कर दिल से आपसे माफी मांगते हैं। उठवा कालिकी खंबा कड्डी बिके पाका लिखे छे तो कांडू किले पाके खंबा काले चेटिला। सरदार बोले, आपकी आंखों में आपका पछतावा नजर आ रहा है, लेकिन वो हैरान है कि तुम्हारे जैसा सच्चा दिल वाला हमारा कबीला कैसे जला सकता है। क्या आप में से किसी ने भी हमें आपका कबीला चलाते हुए देखा था? नहीं। हाँ, तुम्हारी सास ने ही बोला कि तुमने आग जलाया। हाँ, वो हमें लगा कि वहाँ पर तुम्हें लगा कि राधिका को फंसा देते और तुम पर किसी को शक नहीं जाएगा। नहीं मुन्ना के पापा, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल वहाँ हो सकता है कि कबीले में गलती से आग लग गई हो सकता है कि माची को गलतफहमी हो गई हो, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका है ना। आप प्लीज हमारी गलती सुधारने का हमें एक मौका दीजिए। कुंडप्पा, मैं समझ गया। सरदार ने हमें एक दूसरा मौका दिया है ना? सही कहा। इंस्पेक्टर, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। एक बार इनकी मदद करने के बाद न ये हमारे रास्ते आएंगे और न हम इनके। काश आप जैसे बाकी शहरी लोग भी दिल की बात करके सुलह कर लें, तो कभी झगड़े ही नहीं होंगे। इसका मतलब ये आदिवासी और शहरी भाई भाई। अम्मा कुंडू माँ काली की कुंभुंगा। नामुमकिन को मुमकिन से तुम कर सकती हो अगर आपका साथ हो। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर।
गलत अपने माजी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी तुम्हें थोड़ी देर में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, ना कोई दर्द रहेगा और हर काम से मुक्ति मिल जाएगी। तुम कुछ भी कर लो राधिका, लेकिन इस जन्म में तो तुम हमारा दिल कभी नहीं जीत सकती। हम तुम्हें इस खानदान की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करने वाले। आज इस सुलगती आग के साथ हम ये वचन लेते हैं राधिका, हम सुजाता बंसल तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करेंगे। राधिका, राधिका, क्या हो गया? पता नहीं तो वो अचानक से चक्कर आ गया। मैं क्या जरूरत है ये सारे काम तुम्हें खुद को करने की? इतने सारे सर्वेंट्स हैं घर पे, किसी को बोल दो वो बेडशीट चेंज कर देंगे। सब छोड़ो, चलो बैठ जाओ, आराम से, संभल के। लगता है हमने जो कल आदिवासियों की हेल्प की ना घर बनाने में, उसमें तुम थक गई। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के आता। नहीं रहीम जी, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम ठीक है। मेरी प्यारी राधिका, जब कोई तुम्हारा ख्याल रखे तब आराम से ऐसे पीछे टेक कर मजे लेने चाहिए। मैं भी आया। माची की नफरत हमारे प्रति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हमारी जान लेने पे उतारू हो गई है। क्या करें? दिव्यम जी को बताएं? नहीं, अगर हमने दिव्यम जी को बताया तो उनका दिल टूट जाएगा, हमारा पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। हम दोबारा से ये गलती नहीं कर सकते हैं। लेकिन माँ जी का मन भी तो हम बदल नहीं पा रहे और ना ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्यम बेटा। हाँ पापा। वो बैंगलोर वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जरूरी डिस्कशन करना था, अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम है तो डिस्कस कर लेते हैं। दिव्यम जी को ये बात बतानी ही होगी। जब हमारा सोनू अपनी ये नई कार देखेगा ना तो हमें झट से गले लगा लेगा, लेकिन हमारा सोनू है कहाँ? ये राधिका ऐसे बेचैन नजरों से मुन्ना को क्यों देख रही है? राधिका, तुम क्या कर रही हो बाहर? मैंने तुम्हें कहा था ना आराम करने के लिए, मैं लेके आ रहा था ना तुम्हारे लिए नींबू पानी। जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बताओ। दिव्यम जी, यहाँ ऐसे बात नहीं कर सकते, बहुत जरूरी और बड़ी बात है। आप हमारे साथ चलें। आइए। नहीं, कहीं राधिका मुन्ना को हमारा सच तो नहीं बताने जा रहे कि हमने मरने का नाटक किया था, उसे जहर दिया? नहीं, अगर इस बार मुन्ना को सारा सच पता चल गया तो हमें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। नहीं, और घर वाले हम पर भड़केंगे सो अलग। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें कुछ भी करके राधिका को मुन्ना से बात करने से रोकना होगा। नहीं, क्या बात है मुन्ना? क्या हुआ बेटा? राधिका ने मुझे सब कुछ सच बता दिया माँ। क्या हम सबके दिल में इज्जत वापस पाने के लिए आपने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा दिया हमें। आपकी लाश देखकर मैं खुद को आपका कसूरवार मान रहा था माँ।
जब मुझे पता चला कि ये सब सिर्फ एक छलावा था ताकि हम सब आपको फिर से अपना सकें, मरने के बाद जिंदा होकर बच्ची बनने का नाटक किया, राधिका का इतना मजाक उड़ाया, उस पर इतने घिनौने इल्जाम लगाया आपने, और जब ये सब में आपको कामयाबी नहीं मिली तो उन आदिवासियों के जरिए आपने राधिका को मारने की कोशिश की। नहीं मुन्ना, ये राधिका झूठ बोल रही है। क्यों 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 इतनी नफरत करती हैं आप राधिका से? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। गलती हो गई थी हम सब से, जो उस दिन आपको ढूंढने के लिए निकले थे हम लोग, लेकिन अब और नहीं। आपने इस बार अपने बेटे को जीते जी खो दिया मां। अब आप इस घर में नहीं रह सकते। मुन्ना हमारी बात तो सुन। बेटा ऐसा मत कर बेटा। मुन्ना बेटा प्लीज सुन तो ना, हमें माफ कर दे। माफ ही तो किया था ना आपको, लेकिन आपने हमारी माफी का, हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया है। हम सबको फिर से धोखा दिया आपने। अब ना पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मैं आपके प्यार में अंधा होकर आपको फिर से घर वापस ले आया था, लेकिन मेरी गलती थी, आपको पहचान नहीं पाया मैं। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है। माँ, इस शब्द पर कलंक है। आप इस घर में नहीं रह सकते। और मैं दिव्यम के फैसले से सहमत हूँ। हमें माफ कीजिए, पर हमें आपका सच सबके सामने लाना ही पड़ा। हमारी बात तो सुन। बेटा ऐसा मत कर मुन्ना। नहीं मुन्ना।